आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। एक सवाल आपके मन में गूंजता है। वो सवाल ये है कि आखिर क्यों हमारा देश का मीडिया सत्ता से सवाल नहीं करता है, सरकार से सवाल नहीं करता है। वही मीडिया जिसको आप गोदी मीडिया भी कहते हैं या भड़काऊ मीडिया कहते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम में लगा रहता है, हमेशा उन मुद्दों में लगा रहता है जिनकी इस देश को कतई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे दौर में जब हम एकजुट होना चाहिए, हमें एक साथ खड़े रहना चाहिए, उस वक्त में भी तरह तरह के प्रोपेगेंडे अपनाकर अपने डिबेट शो में, अपने प्रोग्राम में कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़े। तो आखिर क्या वजह है जो ऐसी चीज़ों पर मीडिया गौर देता है? दरअसल वो वही करते हैं जो उनके आका कहते हैं और अपने आकाओं के इशारे पर प्रोग्राम चलाते हैं। इसका बहुत बड़ा खुलासा किया है ऐसे शख्स ने जो इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप जिसमें आज तक, दिल्ली तक, बिहार तक, यूपी तक, ये पूरा जो ग्रुप्स है, इस ग्रुप के संपादक रह चुके हैं। उन पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है ट्वीट कर कर। वो खुलासा भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच झड़प हुई है और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, ऐसे वक्त में भी सोचो कितनी बेशर्मी के साथ हमारे देश का मीडिया सेना पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आता है। वो कहता है कि पेट्रोलिंग करने की जो जिम्मेदारी है ना, वो सेना की है, सरकार की नहीं है। अब सोचिए कि कितनी बेशर्मी के साथ सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया टुडे के संपादक रह चुके दिलीप मंडल की। दिलीप मंडल ने खुलासा करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने इंडिया टुडे का संपादक रहने के दौरान पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ कई कवर स्टोरी छापी और सरकार ने कभी हमारा विज्ञापन बंद नहीं किया। मंत्रियों ने मेरे रिपोर्टर्स से मिलने से मना नहीं किया। लेकिन क्या आज किसी चैनल, अखबार या पत्रिका का संपादक ये हिम्मत करने के बाद अपनी नौकरी बचा सकता है? उनके इस ट्वीट के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिर दिलीप मंडल कहना क्या चाहते हैं। दिलीप मंडल दरअसल बहुजन मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, बहुजन चिंतक भी इनको कहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं। तो उन्होंने ये दावा किया क्योंकि जब वो इंडिया टुडे के संपादक थे तो उस दौरान अपनी कवर स्टोरी में सोचो, उस वक्त की सरकार यानी मनमोहन सिंह यूपीए की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दावा किया कि वो किसी भी तरह की स्टोरी उनके खिलाफ भी छाप सकते थे और ना ही उनके किसी रिपोर्टर से किसी भी उस वक्त के मंत्री रहे या उनकी पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के सांसदों ने कभी भी मिलने से इनकार नहीं किया। लेकिन क्या आज के वक्त में अगर कोई स्टोरी ऐसी खिलाफ छापे तो क्या वो अपनी नौकरी बचा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कई पत्रकार जो अपनी नौकरी इसके चलते गवा चुके हैं। क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो विज्ञापन पर निर्भर रहता है। अगर विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो सैलरी कैसे निकलेगी? तो ये बहुत बड़ा असर करता है और अगर जिसकी वजह से विज्ञापन मिलने बंद हुए तो जाहिर सी बात है उस शख्स को चैनल से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे ही कई लोग इसका खामियाजा उठा चुके हैं, जिसमें पुण्य पुरुषों वाजपेयी हैं, अभिशार शर्मा हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है और अब वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, इसमें इस वक्त में और उस वक्त में जब मनमोहन सिंह की सरकार यानी यूएपीए की सरकार रही थी और अब मोदी सरकार जो एनडीए की सरकार है वो है, उसमें कितना अंतर है ये इंडिया टुडे के संपादक बताना चाह रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या वजह है जो सरकार से सवाल करना मुश्किल हो गया है आज के वक्त में और क्यों आज के जो पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, वो देशभक्ति की आड़ में सरकार से सवाल नहीं करते हैं। अब जैसे संबित पात्रा ने देखा किस तरह से राहुल गांधी के सवालों को जवानों की शहादत और देश से जोड़ दिया। आपको इस वीडियो में क्या लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। बाकी हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।